अब ये चुनाव जो होने जा रहा है मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मध्य प्रदेश में अगर हम एक साल 1.5 साल का पीरियड छोड़ दें तो लगातार एक ही पार्टी की सरकार और चली आ रही है और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जनता उठ गई थी और उन्होंने सरकार को बदल दिया था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती धन बल का इस्तेमाल करके और जबरदस्ती अपनी सरकार फिर जनता पे थोप दी। अब मुझे लगता है कि इस बार जनता इतना बहुमत देगी कि जो हम लोगों की रिपोर्ट और सर्वे आ रहे हैं कि 150 सीट का आंकड़ा हम पार करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा ये तोड़फोड़ करके सरकार गिराने की कोशिश करें, क्योंकि सरकारों को इस तरह से गिराना और फिर इसके बाद लोकतंत्र की दुहाई देना, ये ऐसा ही है कि पहले किसी जमाने में पुराने लोग कहते थे कि पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की बड़ी शक्ति होती है, लेकिन इधर इनके शासन में तो लग रहा है कि पावर ऑफ लैंग, झूठ की शक्ति दिखाई दे रही है। झूठ के बल पे सबको चला है, वहाँ पे कुछ भी रेवड़ी बांट रहे हैं। आप खुद इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि आप रेवड़ी मतलब वो जो रेवड़ी के साथ गट्टे भी मिलते हैं उनसे भी आगे बढ़ते हैं, बतासे से भी ज़्यादा बढ़ के इनका। तो ये खुद कुछ भी करें वो सब सही है, दूसरा कोई कुछ करे तो उसकी आलोचना ये इन्होंने बनाया हुआ है और उसके जरिए पूरा दुष्प्रचार सबके खिलाफ करना, सब सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, विपक्ष को कुचलने का काम करना, हर तरह से मतलब एक तरह से ये लोग जो है एक धन बल, शक्ति बल, सत्ता का दुरुपयोग, गवर्नमेंट एजेंसीज का दुरुपयोग, हर तरह से विपक्ष को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इनको इतने बहुमत से हराएंगे कि ये दोबारा जो है इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी न करें, जैसा कि कर्नाटक की जनता ने किया। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इनको 65 पे पहुंचा दिया, क्योंकि कहाँ पहुंच पाएंगे 145 के आंकड़े वहाँ से। तो ये इनकी इस बार ये स्थिति होने वाली है कि ये इतनी दूर रह जाएंगे सत्ता से कि ये जो तोड़ फोड़ जोड़ तिकड़म और ये सब ये कुछ नहीं कर सकते। पहले जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ, इसको पार्टी माना जाता था जमाखोरों मुनाफाखोरों की, कहा जाता था हमेशा। आप पूछो पुराने अपने पिताजी से या उनसे दादा, सब बताएं कि जमाखोर मुनाफाखोरों की पार्टी होती थी हमेशा। तो वो आदत वही है, डीएनए वही है जमाखोरी मुनाफाखोरी का। तो वो खाद की दुकानें सब लेके उसमें से वो जो है ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, वहाँ बेच देते हैं। तो वो एक जगह तो छापा पड़ा तो पता चला कि ऑनलाइन उस पर दिखा रहा है कि 1000 बोरी खाद रखी है और अंदर उसमें सिर्फ 100 थी, तो 900 बोरी पहले से उन्होंने उसकी कालाबाजारी कर दी थी। तो इस तरह से जो ये बेसिकली जो ये खाद नहीं मिल रही किसानों को, किसान त्राही कर रहा है, उसकी पहली वजह तो ये है कि ये भाजपा के ही नेताओं ने को जो दुकानें दी गई हैं, उन्होंने जो घोटाला कर रखा है, उन्होंने जो कालाबाजारी कर रखी है, उन्होंने जो मुनाफाखोरी कर रखी है, उसकी वजह से है। ये मेरा बड़ा सीधा आरोप उनके ऊपर है और इनकी आदत में हर राज्य में ही करते हैं कि जनता को, आम आदमी को नहीं देते। आपने देखा होगा क्या नौकरियों में भी सुना, मैं परसों सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि उसमें भी अगर कहीं भर्ती होगी, कुछ होगा या कोई मेडिकल कॉलेज कुछ दिन होंगे तो पार्टी के लोगों को सबसे पहले, पार्टी के लोगों को हर जगह घुसा, चाहे उनमें योग्यता हो चाहे ना हो, चाहे उनमें मेरिट हो उसमें ना हो, है चाहे काबिल हो या ना हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ पार्टी के लोग जैसे भी तैसे हैं, वहाँ पे सरकारी वकील बनने हैं तो भी पार्टी के लोगों को बना दो, इसके तो हर जगह वो पार्टी के लोग घुसाते हैं, आम जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। तो इसकी वजह से ये किसान परेशान हो रहे हैं। और आपने देखा होगा डीएपी जो खाद की कीमत कांग्रेस के ज़माने में 1000 रुपये थी, इन्होंने 1900 रुपये करके बढ़ा के किसानों की हर चीज़ को महंगा करते। किसान से पता नहीं क्या चढ़े, किसानों के कर्ज नहीं माफ़ करेंगे, सुना पहले उन्होंने वादा किया था 50,000 तक का कर्ज माफ़ करेंगे, वो भी नहीं किया। और करें क्यों करें कर्ज माफ़, हम तो जीते अपने आप, तो बाद में बोल देंगे।